हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हमारा नंबर सीरीज का 17वां दिन, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है। और दोस्तों इससे पहले मैं एक बात बता दूं कि आज वीडियो लेट से अपलोड हुई है, सिंप्लीफिकेशन की भी अभी मैंने कुछ देर पहले करी है। और ये नंबर सीरीज की पता नहीं कब अपलोड होगी, मुझे पता नहीं। ठीक है, लेकिन आज मैं कर दूंगा कैसे ना कैसे। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि कल से लाइट नहीं आ रही है, आज भी पूरे दिन लाइट नहीं आई, तो वाईफाई चल नहीं रहा है और मोबाइल के नेटवर्क आते नहीं है जहाँ पर मैं रहता हूँ इतने अच्छे, इसलिए मैंने वाईफाई लगवाया था। तो मोबाइल से अपलोड हो नहीं रही है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन वाली मैंने 2 घंटे से भाई उसे अपलोड कर रहा हूँ, तब जाके वो अपलोड हुई है। तो फिर ये नंबर सीरीज वाली कब तक आएगी मुझे नहीं पता। ठीक है, थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना आप लोग। और ये जो क्वेश्चन है ये पूछा था किसी ने, ठीक है, तो मतलब कमेंट करा था कि भाई इसका पैटर्न बता दो, तो मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली जिन्होंने पूछा था उन्हीं के कमेंट में किसी ने आके इसका पैटर्न बता दिया था उन्हें। ठीक है, तो अच्छी बात है, लेकिन पैटर्न अच्छा था इसका, तो मैं सोचा करवा भी दूँ आप लोगों को। ठीक है, हमें तो करने से मतलब है। ठीक है, क्वेश्चन कोई सा भी हो, अच्छा पैटर्न है। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे घट गया, फिर यहाँ से बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे भी बढ़ा, यहाँ पे भी बढ़ा, यहाँ से पता नहीं बढ़ा नहीं बढ़ा, लेकिन यहाँ से बढ़ा, फिर यहाँ से भी बढ़ा। यानी जब मैंने बताया था आपको पहले ही कि जब घट जाए उसके बाद बढ़ता चला जाए तो कौन सा पैटर्न लगता है, 0.5 वाला पैटर्न लगता है, 1.5। ठीक है, तो ये लगाते हैं हम। इस वाले में क्या करना है, 0.5 से गुणा करनी है। तो जब हम 0.5 से गुणा करते हैं यानी हमें आधा करना है 23 का, तो 22 का आधा 11, फिर 23 का 11.5, तो आधा करने में तो हमें 11.5 मिल रहा है और ये तो है 12। इसका मतलब 0.5 में हमें 0.5 जोड़ना भी पड़ेगा, ये है। ठीक है, तो हम इसमें 0.5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा टोटल 12। तो यहाँ का पैटर्न पता चल गया। यहाँ पर पैटर्न चल रहा है 0.5 से गुणा और प्लस 0.5। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या चल रहा है। मुझे देखो पहली बार तो पैटर्न मुझे पता चल गया है। ठीक है, इस पैटर्न के मैं पहले भी 2-3 सवाल कर चुका हूँ, तो अच्छा पैटर्न था ये। चलिए, और तो इसकी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब 0.5 से करेंगे तो 1 से गुणा करेंगे। लेकिन अब हमें ये कंफर्म नहीं, जैसे कि अब जो पहली बार करता था वो क्या सोचता है कि कंफर्म थोड़ी ना कि 0.5 से ही हो, प्लस भी हो सकता है इसका 2 गुना करके 1, फिर आगे से 2 चलाए, हो सकता है 1 के बाद 1.5 ना चलाए, है ना। तो हम करके देखते हैं, लेकिन मैंने कर लिया तो मैं आपको बता दे रहा हूँ इसका पैटर्न यही है। जितने से गुणा होगी उतना प्लस होगा, फिर जितने से गुणा होगी उतना प्लस, फिर जितने से गुणा उतना ही प्लस। यहाँ पे क्या एक पैटर्न और भी हो चल सकता था कि 0.5 फिर 1 कर दिया इसका 2 गुना, फिर इसका 2 गुना 2 कर दिया, फिर 2 का गुना 4 कर दिया, फिर इधर भी ऐसा हो सकता था। या तो फिर ये ऐसे चलने देता और 2 गुने वाला पैटर्न इधर चला देता, है ना, कुछ भी कर सकता था वो। लेकिन इसने ये पैटर्न चलाया यहाँ पे। और जो 2 गुने वाला पैटर्न है इसके सवाल में करा चुका हूँ आपको, एक सवाल आया था, है ना। तो पैटर्न ये है, चलिए रिकॉर्ड करते हैं इसको। ठीक है, यहाँ 0.5 प्लस 0.5 से ऐड हुआ है। अब यहाँ पे 1 से गुना और 1 प्लस करेंगे तो 12 के हम 12, 1 13, इसका आंसर हो गया 13। ठीक है, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। अब 13 को हम करेंगे 1.5 से गुणा और 1.5 ही जोड़ देंगे, तो 13 का आधा कितना हो गया, 12 का हो गया 6। फिर इसका पहली बार तो 1 से करेंगे, 13 का हम 13, फिर आधा करेंगे तो 12 का हो गया 6 और उसका 1 का हो गया 5, तो 6.5 हो गया। तो 13 6 19, 19.5 हो गया ये। अब 19.5 में ये 1.5 और जोड़ दो, 20, तो 20.5 और ये 0.5 21। ठीक है, तो इसका आ गया टोटल 21। अगर हम यहाँ 13 से गुणा करेंगे तो ये तो 12 से करी थी हमने, और ये था 23 से, ये आया था 12, ये आया था 13, फिर 13 से करी तो 21 आ गया, यहाँ पे आ गया। तो हमारा मिसिंग नंबर हमने फाइंड कर लिया है, 13 है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। पैटर्न अच्छा था, इसे नोट कर लेना और इसका एग्जाम्पल भी लिख लेना, और इस पैटर्न को 2-3 दिन रिवाइज करना, ठीक है, ताकि दिमाग में बस जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेके आता हूँ। तो ये रहा दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन, चलिए फटाफट कर लेते हैं। देखिए 22, 20, 37, और ये मतलब यहाँ पे बढ़ रहा है, फिर यहाँ से बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे गुणा हो रही है, कन्फर्म है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम सोच पा रहे हैं वो ये है कि 22 में से 2 घट रहा है, और यहाँ पे 20 में से तो ज़्यादा घट रहा है। फिर हम ऐसा कर सकते हैं, 22 से कम 22 और -2, फिर 20 दूनी 40, क्योंकि यहाँ पे 1 से गुणा की, यहाँ 2 से कर ली। हमें इसके आसपास लाना है तो गुणा करके ही आएगा। 20 दूनी 40, -3 कर दिया, क्योंकि यहाँ 2 माइनस करें, यहाँ 3 बन सकता है पैटर्न। चेक कर लेते हैं। अच्छा, मेरे दिमाग में कैसे आया, मेरे दिमाग में इसलिए आया कि देखो यहाँ तो पहले मैं -2 कर रहा था, ठीक है, फिर गुणा की बात नहीं आई, लेकिन ये दिमाग में था कि गुणा होगी, ये भी कन्फर्म था, लेकिन मैंने पहले -2 करके देखा। फिर यहाँ देखा कि भाई इसका 2 गुना आसपास आ रहा है, तो मैंने क्या करा, इसका 1 गुना कर दिया, 22 से कम 22 -2, फिर यहाँ इसका 2 गुना कर दिया, 20 दूनी 40 -3। अभी हो सकता है इसका 3 गुना हो और फिर -4 हो जाए, क्योंकि 2 3 4 -4 हो जाए। चेक करते हैं।
अच्छा इसका 3 गुना करके देख लो, 37 तियाँ 111, 111 में से 4 घटा दो 107, 107 ऑप्शन में है लो, हो गया आंसर। भाई 37 तियाँ तो मैंने आपको बता रहा, मैंने आपको कुछ नंबर बता रखे हैं, 37 गुणे 3, 67 गुणे 3, 87 गुणे 3, 27 गुणे 3, ये नंबर कितनी बार रिपीट हो चुके हैं आप लोग खुद बताओ। आज 20वां दिन है ना, वो 70वां दिन है आज नंबर सीरीज़ का। सिंप्लीफिकेशन में ये नंबर कितनी बार यूज हो चुके हैं, देखो आज नंबर सीरीज़ में भी इसका यूज हो गया, तो इन्हें रट लो भाई, ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे। तो देखो यहाँ पे इसे कुछ हल करने के बिना बस हमने सोचा, इसका आंसर निकाल दिया 107, आ गया ना। अब देख लेते हैं एक बार फिर से यहाँ पे करके बता देता हूँ मैं, 22 एकम 22 माइनस 2, ठीक है, 20 गुने 2 माइनस इसका 2 से करी तो -3 लो, यहाँ 20 आ जाएगा, यहाँ 37 आ जाएगा, और 37 गुने 3 माइनस 4, 37 तियाँ 111 रटा हुआ है, ठीक है, और -4 107 आ गया ऑप्शन लो। अगर वेरीफाई करना है तो आगे क्या करना है आपको, 107 गुने 4 माइनस 5, ये वेरीफाई कर लो। क्या करना है, 4 एकम 400, 7 चौक 28, 428 हो गया, 428 में 5 माइनस को 423 आ गया लो, कन्फर्म। इसकी वैल्यू, अरे इसकी वैल्यू आ गई 107, ठीक है। ये इतना मैंने करा, इससे पहले मैंने आंसर लिख दिया था, है ना, बस ये पैटर्न रिकॉर्ड करा और 37 दिया और फिर -4 कर दिया, कितना ईजी था, है ना, बस सोचना था हमें। चलिए फिर नेक्स्ट लेके आता हूँ दोस्तों, ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन आज का, चलिए इसे भी करते हैं। देखो अब इसे देख के क्या पता चल रहा है, 16 एकम 16 -1 सॉरी +1, 17 दूनी 34 +2, 36 दूनी 72 और 36 तियाँ 108 +3 111, पैटर्न पता चल गया, कन्फर्म। अब सीधा यहाँ करने से अच्छा है भाई, हमें पैटर्न पहले ही पता चल गया। ऊपर वाले में क्या हो रहा था, माइनस कर रहे थे ये लोग, नीचे वाले में क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो पैटर्न पता चल गया, सीधा ये वाला क्वेश्चन निकाल लो। 111 यहाँ पे 1 से हुआ, फिर यहाँ 1 प्लस, मतलब 1 से गुना 1 से 1 प्लस, 2 से गुना 2 प्लस, 3 से गुना 3 प्लस, तो 4 से गुना 4 प्लस 11, मतलब 111 चौक 444 और +4 448, आंसर में पहला आंसर है लो, हो गया। कुछ करने की ज़रूरत थी, कुछ नहीं करना था, फिर भी मैं कर देता हूँ। चलो यहाँ करते हैं, 16 गुना 1 + 1 बराबर 17, और चलो यहाँ करते हैं, फिर आ गया 17 गुने 2 + 2 बराबर 17 34 35 36, फिर 36 तियाँ 108 +3 8 9 10 11 111। अभी लास्ट वाला कर देता हूँ, 111 गुने 4 + 4 बराबर 444 + 4 448, ये हो गया लो, आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेके आता हूँ दोस्तों, ये रहा हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, चलिए करते हैं इसको। देखिए ये तो इजी लग रहा है, 45 दूनी 90 साफ साफ पता चल रहा है, गुना 2 हो रही है, 90 से घट गया, यानी यहाँ पे भाग हो रही है, तो 3 3 9, यहाँ पे 3 से भाग हो रही है, तो 3 से भाग होने का मतलब है मैं 1 बटे 3 से गुना कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसे मैं कई बार बता चुका हूँ कि हम गुणा क्यों करते हैं भाग की जगह, ठीक है, मैं बार बार नहीं बताऊँगा। 30 दूनी 3 दूनी 6 सही है, 30 दूनी 60 गुना 2 हो रहा है, तो यहाँ पे फिर मेरे ख्याल से भाग होनी चाहिए भाई। देखो 2 से गुना 3 से भाग, फिर 2 से गुना हो रही है तो 3 से भाग होगी, जाहिर सी बात है, तो 3 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 20 आ जाएगा यहाँ पे, 20 आंसर में भी है, सही है। अब एक बार गुणा करके देख लेते हैं, 20 दूनी 40, कन्फर्म है हमारा, तो हमारा मिसिंग नंबर कितना हो गया, 20, ठीक है, ईजी था ये, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हम कर चुके हैं पहले, है ना। चलो छोड़ो, हो सकता है पैटर्न तो मिल सकते हैं, काफ़ी मिलते जुलते। तो ये वाला हो गया आज का चौथा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन लेके आते हैं, ठीक है। ये रहा दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन, चलिए करते हैं इसको। नंबर पास पास में गैप निकाल लेते हैं, पता चल जाएगा अच्छे से। इसमें +10 हो रहा है, इसमें -20 हो रहा है, प्लस माइनस देखो यहाँ पे घटा, मतलब बढ़ा, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, तो यहाँ पे प्लस होगा कुछ 30 होना चाहिए वैसे तो, 10 20 30 40 हो रहा है, तो चलो देखते क्या है, अब तो पता ही नहीं चलेगा। इसमें 10, इसमें 20, इसमें 30 40 3 70,
5 दूनी 10, 5 या 15, 5 नहीं 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 80 चला जा रहा है ये तो। अच्छा हाँ एक मिनट रुको, देखो ये समझ गया मैं। 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, तो यहाँ पे होगा 5 गुणे 16। समझ में आ गया? 16 पंजे 80। समझ में आया कैसे? 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, तो यहाँ पे 16 का गुना 32 होगा लास्ट वाले में। देखना आप क्या करते हैं, 10 प्लस 20 माइनस 40 प्लस 80 माइनस करके देखते हैं। 80 माइनस करेंगे तो 20 2 22, यहाँ पे आएगा 22। हाँ है 22 ऑप्शन में, ठीक है। लेकिन अभी हमें कंफर्म नहीं है भाई, नया पैटर्न है, चेक करते हैं आगे, ठीक है। तो 22 में अगर हम 32 की कितना है, 3 पंजे 15, 150, 5 दूनी 10, 160, 160 में 20 80 82, ठीक है बिल्कुल सही है, 182 आ गया हमारा। तो 22 हमारा राइट आंसर है। अच्छा पैटर्न था, सोचने पे मतलब थोड़ा सा लगा अभी मेरे को एकदम से दिमाग में आ गया ना, क्योंकि ये मेरे पहले के करे हुए हैं, ठीक है। चलिए फिर आप लोग भी करना, जितनी बार करेंगे उतनी बार रिवीजन होगा, ठीक है। और जितना ज़्यादा करोगे उतनी जल्दी से और उतनी स्पीड से कर पाओगे, ठीक है। ये हमारे 5 क्वेश्चन, आई होप आप सबको अच्छे लगे हों, पैटर्न भी अच्छे थे, ठीक है। ये पैटर्न भी एक अच्छा था, इसे भी नोट कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।